लोग जहाँ पे खाना खा रहे थे वहाँ पे उसका दाम बढ़ा दिया गया है। जो हम लोग को 50 रुपए प्लेट मिल रहा था वो अब 70-80 के आसपास में मिल रहा है। तो मतलब आप देख लीजिए कहाँ हम लोग की 2400 रुपए मंथली थी, अब 4000 हो गए। हम लोग कहाँ से पे करेंगे, है ना। और जब गैस पे 65 रुपए बढ़ जाते हैं घरेलू गैस पे, और कमर्शियल गैस पे 165 रुपए बढ़ जाते हैं, 160 रुपए बढ़ जाते हैं। अब एसी में बैठने वाले क्या जानता है गैस की क्या हालत है। यहाँ स्टूडेंट परेशान है, आम जनता परेशान है, जो भटक रहे हैं करीब 2-3 दिन से गैस नहीं मिल रहा है। छात्र काफी परेशान है, काफी दिन से 3-4 दिन से कई छात्र जैसे छात्र हैं जो 2-2 दिन से खाना नहीं खाए हैं। आधी आबादी की जेब पर डाका क्यों डाला जा रहा है, इस बात का जवाब दे। नहीं तो नरेंद्र मोदी जी के पास कोई जवाब है, ना हरदीप पुरी जी के पास जवाब है कोई भी। हरदीप पुरी जी से बात करते हैं कि हरदीप पुरी जी बताएं कि ऐसा हमारी बहनों की क्या गलती है जिन्होंने आपको वोट देकर इस संसद के अंदर बैठाया है, यहाँ पे आपको सरकार में बैठाया है। इतनी सारी मतलब पैसे की दिक्कत होती है, किल्लत, उसके बावजूद हम लोग रहते हैं, फिर 3 दिन से भूखे हैं। मतलब सिर्फ फ्रूट खा के कैसे अब जी सकते हैं। हमारी विदेश नीति इतनी खराब है भाई, हमको अपने देशवासियों को देखना है। हमको जहां से सस्ता मिलेगा मैं वहां से लूंगा। जो दिख रहा है विपक्ष उसको बोल रहा है। विपक्ष 140 करोड़ लोगों की आवाज उठा रहा है, आधी आबादी की आवाज उठाने का काम विपक्ष कर रहा है। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर लंबी लंबी कतारों में हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे भाई खड़े हुए हैं, कई लोग पीछे लाइन में लगाए हुए खड़े हैं। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। सिलेंडर की किस प्रकार से मारामारी देश भर में देखने को मिल रही है और मुख्यतः भारत से जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है जिसमें लोग कह रहे हैं कि सीधे तौर पर लग रहा है फिर से चूल्हा ही जलाना पड़ेगा। अभी मैंने बकायदा, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि लंबी लंबी कतारें में लगे लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र भी गायब है और सिलेंडर भी गायब है। तो देश भर की जनता से भी हम बातचीत करना चाहेंगे, कांग्रेस के नेता से भी, और मुख्यतः छात्र जो पीजी वगैरह में रहते हैं उन्हें किस प्रकार की समस्याएं आ रही है, वो कैसे परेशान है इस खामी से। अमित डेडा जी, कैसे देख रहे हैं आप लोग? देखिए, देखना क्या है, आज हिंदुस्तान की जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी बहनें, आधी आबादी है, उनकी जेब के ऊपर से सीधा सीधा नरेंद्र मोदी जी ने, इनकी सरकार ने डाका डालने का काम किया है। जब गैस पे 65 रुपए बढ़ जाते हैं घरेलू गैस पे, और कमर्शियल गैस पे 165 रुपए बढ़ जाते हैं, 160 रुपए बढ़ जाते हैं, तो यह देश के जो हमारा खाना बनता है, हमारा पेट पालने के लिए, उस पर हमारे पेट पर सीधा सीधा प्रहार ये सरकार कर रही है। तो इसको देखते हुए बड़ी चिंता का विषय है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कोई घबराने वाली बात नहीं है, अफवाहें ना फैलाए। ये बिल्कुल, और विपक्ष तो बिल्कुल विपक्ष ना फैलाए, क्योंकि यही आपका मेयर से मुझसे होना संसद के अंदर। अरे आप एक सवाल पे रहिए, फिर हम दूसरे सवाल पे तुरंत आ जाएंगे, निश्चिंत रहिए। पहले आप इसका जवाब दीजिए। हालांकि मैं कह रहा हूँ कि हमारी बहन खड़ी है और महिलाएं हैं, सीधा सीधा इनकी जेब पर डाका डालने का काम, आधी आबादी की जेब पर डाका डालने का काम इन लोगों ने किया है। कह रहे विपक्ष तो जानबूझकर हंगामा कर रहा है, देश में छवि धूमिल कर रहा है। देखिए, विपक्ष जानबूझ के हंगामा नहीं कर रहा है, जो दिख रहा है विपक्ष उसको बोल रहा है। विपक्ष 140 करोड़ लोगों की आवाज उठा रहा है, आधी आबादी की आवाज उठाने का काम विपक्ष कर रहा है। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर लंबी लंबी कतारों में हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे भाई खड़े हुए हैं, कई लोग पीछे लाइन में लगाए हुए खड़े हैं। और अब क्या बोला है, गैस एजेंसी वालों ने बोला है कि आप पहले बुक कराइए, उसके 15 दिन बाद आपको सिलेंडर मिलेगा। 25 दिन बाद मिलेगा। पहले 15 दिन बोला, बाद में इन्होंने 25 दिन किया। और मुझे ये नहीं लगता कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी इस देश की राजनीति के अंदर हिंदुस्तान की जनता को पागल बनाने का काम कर रहे हैं कि 25 दिन के बाद भी सिलेंडर हमारी बहनों को, हमारी गृहिणी को मिल जाएगा। उन्होंने संसद के अंदर बोला है कि अफवाह ना फैलाए। अरे भैया, हम अफवाह फैला रहे हैं? आज जिस राम के नाम पर ये वोट मांगकर सत्ता में आए थे, आज उस भगवान राम की रसोई में भी ताला लग चुका है, वहां पर भी सिलेंडर नहीं है खाना बनाने के लिए। तो इससे शर्मनाक बात इस सरकार के लिए क्या होगी। आप दिल्ली के अंदर आ जाइए। अब एक बात बताइए मेरे को, पेट्रोल और डीजल और गैस के ऊपर ये लोग जो वहां से गैस आती है हमारे पास, उस पर दिल्ली सरकार भी टैक्स लेती है और केंद्र सरकार भी टैक्स लेती है। ऐसा क्यों? अगर ये दिल्ली में बैठी हुई सरकार और केंद्र में बैठी डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार, मैं इनसे कहता हूं कि आप एक ही टैक्स क्यों नहीं लेते, आप दो टैक्स लेते हैं। आप अपनी जेब भरने की, अपनी जेब खाली ना हो, बेशक हमारी बहनों के, हमारे आधी आबादी की जेब पर डाका आप डाल लें गैस के नाम पर अपनी जेब खाली नहीं होनी चाहिए। मतलब पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो निश्चिंत कर रहे हैं कि घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। देखिए, हरदीप पुरी जी का मैं तारीफ करूंगा उनकी, और वो सच बोलते हैं। उन्होंने स्टीम फाइल में जो उनका नाम आया था उसमें उन्होंने बोल दिया कि मैं मिल के आया हूँ, पर वो गैस पे बोलने के लिए तैयार नहीं है। वहां उन्होंने सच बोल दिया कि वो मिल के आए हैं, बता दिया उन्होंने। नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें भेजा 2-3 बार वहां पे। राहुल गांधी को लपेट लिया था उन्होंने इस मसले पे। अरे राहुल गांधी को कैसे लपेट लेंगे, मिल के तो खुद आए हैं। राहुल गांधी जी तो आप लोगों की आवाज उठा रहे हैं, आप जैसे पत्रकारों की आवाज उठा रहे हैं, पर आप पत्रकार क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी हमारी आवाज को दबाने का काम करते हैं।
हम विपक्ष की आवाज हैं, हमें देखिए, उसका आज जो हिंदुस्तान का पत्रकार है, आज हिंदुस्तान की जो मीडिया है, डिफाइन करना पड़ेगा आपको अमित जी, गोदी मीडिया और सोशल मीडिया। मैं डिफाइन करूंगा। गोदी मीडिया जो है, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, आपके बारे में नहीं बोलता, पर गोदी मीडिया जो है वो जो प्रोगंडा ये बीजेपी लाती है, भाजपा लाती है, नरेंद्र मोदी लाते हैं, उसको चलाते हैं। जो हिंदुस्तान की आवाज उठाता है राहुल गांधी एलओपी संसद के अंदर, उसको बोलने नहीं दिया जाता। अभी संसद चल रही है, आप देख रहे हैं, संसद के अंदर हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। गैस के ऊपर आज कल राहुल गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया है, गैस सिलेंडर का लेके फोटो वहां पे प्रोटेस्ट किया है कि हमारी आधी आबादी की जेब पर डाका क्यों डाला जा रहा है, इस बात का जवाब दे। नहीं तो नरेंद्र मोदी जी के पास कोई जवाब है, ना हरदीप पुरी जी के पास जवाब है कोई भी। हरदीप पुरी जी से बात करते हैं कि हरदीप पुरी जी बताएं कि ऐसा हमारी बहनों की क्या गलती है जिन्होंने आपको वोट देकर इस संसद के अंदर बैठाया है, यहाँ पे आपको सरकार में बैठाया है, उनकी गलती क्या है। आज देखिए मैं बताता हूँ आपको, मेरी बहन है, कोई भी मेरी बहन है, उनका घर है, उनके बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, पाई जोड़ के अपना जेब अपने जो हमारी अपनी पूंजी को जोड़ते हैं, अपना खर्च चलाने के लिए। आगे जो ये पूंजी हमारी जुड़ रही है, ये हमारे बच्चों के एडमिशन में काम आएगी, या उनकी जॉब में काम आएगी, या हम एक घर बनाएंगे। आज वो पूंजी वो जोड़ नहीं पा रही हैं। जो उनकी जोड़ी हुई पूंजी है वो भी सिलेंडर के अंदर लग जा रही है, क्योंकि उन्हें अपना पेट भरना है, पेट पालना है। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जेब पे डाका डाला जा रहा है। बताइए छात्र कितने परेशान है इसको लेकर? छात्र काफी परेशान है, काफी दिन से, 3-4 दिन से कई छात्र जैसे छात्र हैं जो 2-2 दिन से खाना नहीं खाए हैं, यहाँ वहाँ फल फ्रूट्स या होटल वगैरह पे जाके खाना खा रहे हैं क्योंकि उनको गैस नहीं मिल रही है। तो हाँ, कई होटल भी बंद हो रहे हैं, चाय की दुकानें भी बंद, क्योंकि उनके पास गैस की सप्लाई है ही नहीं। और जहाँ गैस मिल भी रही है तो इतनी ज़्यादा महंगी मिल रही है कि एक आम स्टूडेंट के रेंज से बाहर है वो कीमत, उस कीमत पे वो खरीदना। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए जो एरिया है, यहाँ पे अधिकतर ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं, जो आर्थिक पृष्ठभूमि से कमजोर बच्चे हैं, वही इस एरिया में रह के सरवाइव कर रहे हैं। तो अब एक बड़ा सिलेंडर का दाम मैं देखा कल 3,000 साढ़े 3,000 का था। 3,000 में जो बच्चा जिसका 1 महीने का रूम रेंट, वो कैसे अफोर्ड कर लेगा इतना महंगा सिलेंडर, आप ही बताइए। तो यहाँ पे जो भविष्य का कलेक्टर हो, वर्तमान का कंडक्टर बन के रहने के लिए मजबूर हो गया है आज। ये सरकार को सोचना चाहिए कि किस तरीके से आम जनमानस, गांव, गरीब, देहात पृष्ठभूमि के जो बच्चे यहाँ पे आए हैं, कम से कम इन लोगों की तो रहने खाने की व्यवस्था ठीक से करा दी जाए। मान लीजिएगा किसी तरह एलपीजी का क्राइसिस है तो आप कुछ वैकल्पिक इस तरीके की व्यवस्था करवा दीजिए जगह जगह पे जहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स रह रहे हैं, ताकि उनको कह रहे हैं घबराने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। यही बताइए ना, घबराए बिना खाए कैसे आदमी नहीं घबराएगा? अभी किसी को भी 2 दिन रोटी नहीं देगा, वो घबराने लगेगा। सरकार को इस लफबाजी से दूर हटके इस पे गंभीरता से विचार विमर्श करने की आवश्यकता है कि इसका दूसरा विकल्प क्या हो सकता है। ऐसे अब मान लीजिए गैस की सप्लाई अगर नहीं हो पा रही है तो सरकार को ऐसे स्कूल या जगह जगह कैंप लगवाकर खाना का वितरण करवाना चाहिए, भंडारा टाइप का आयोजन करवा देना चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट भूखे मर रहे हैं, जो पानी पी के बिस्किट खा के यहाँ 2 दिन से मैं देख रहा हूँ बोल रहे हैं भैया गैस नहीं मिल रहा, भैया गैस नहीं मिल रहा है। तो यही अभी बोल रही थी कि 2 दिन से मैं गैस, अभी 2 लड़कियां और अंदर बैठी हैं बोल रही थी भैया गैस कहाँ मिलेगा। काफी बच्चे परेशान है, तो उनकी परेशानी के ऊपर सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। हाँ बताइए क्या कहना? अभी हम लोग जहाँ पे खाना खा रहे थे वहाँ पे उसका दाम बढ़ा दिया गया है। जो हम लोग को 50 रुपए प्लेट मिल रहा था वो अब 70-80 के आसपास में मिल रहा है। तो मतलब आप देख लीजिए, कहाँ हम लोग की 2400 रुपये मंथली थी, अब 4,000 हो गए। हम लोग कहाँ से पे करेंगे, है ना। और एक तो हम लोग को रूम रेंट लगता है, प्लस खाने की इतनी सारी, एक तो दिक्कतों के बाद हम लोग रह रहे हैं, उसके बावजूद इतनी सारी मतलब पैसे की दिक्कत होती है, किल्लत, उसके बावजूद हम लोग रहते हैं। फिर 3 दिन से भूखे हैं, मतलब सिर्फ फ्रूट खा के कैसे अब जी सकते हैं? कुछ भी जो मिल रहा है, पानी दूध, वही सब खा के हम लोग रह रहे हैं। व्यवस्था कहीं ना कहीं सवाल उठाता है व्यवस्था पर कि कितना खोखली है। महज 2 हफ्ते के युद्ध के बीच कंगाली की ओर चल पड़े हैं कि सिलेंडर नहीं उपलब्ध हो पा रहा, नहीं हो रहा है ना, सिलेंडर मिल नहीं रहा, कहीं पे गैस मिल नहीं रहा है। भैया बोले पेट्रोलियम मंत्रालय जो है वो हरदीप पुरी जी बोल रहे हैं कि जो है सप्लाई कोई कमी नहीं, गैस की कोई कमी नहीं। अब वही है कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, झूठे आंकड़े, दावे किताबी हैं। अब एसी में बैठने वाले क्या जानता है गैस की क्या हालत है। यहाँ स्टूडेंट परेशान है, आम जनता परेशान है, जो भटक रहे हैं करीब 2-3 दिन से गैस नहीं मिल रहा है। बाकी जितनी भी गवर्नमेंट है, सब गवर्नमेंट जो कह रही है कि अफवाह ना फैलाया जाए, ये झूठी अफवाहें हैं। सच्चाई बाहर निकलने के बाद पता लगेगी, ऐसी में नहीं पता लगेगी। अफवाह मुख्य तौर पर कही जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया है कि अफवाह फैलाने की आवश्यकता नहीं है। देखो सबसे बड़ी चीज है, ये सच है। टाइम में देखी जाए तो हम सबसे बड़ी चीज संप्रभु देश हैं।
और हम दूसरे की सलाह लेने के लिए भाई बाध नहीं है। इस मामले में हमारी विदेश नीति इतनी खराब है भाई, हमको अपने देशवासियों को देखना है। हमको जहाँ से सस्ता मिलेगा मैं वहाँ से लूंगा, क्योंकि हम किसी के दबे बसे हैं नहीं। सीधी सी बात भाई, आप कौन होते? अमेरिका ने बोल दिया बस 30 दिन और रूस से तेल खरीदेगा। भाई तो आप कैसे कह सकते हैं भाई, आप होते कौन है? हम संप्रभु राष्ट्र हैं, आप ऐसे थोड़ी नहीं बोल सकते। क्या मतलब है फिर आप उसके बाद चुप्पी क्यों साधे? आप तो कुछ जवाब दीजिए। और आप जवाब भी ऐसा देते हैं जिससे जनता को समझ ही नहीं आता। सीधी सी बात भाई, हमको अगर रसिया से अच्छे से कम पैसों में तेल मिल रहा है, पीएनजी एलएनजी मिल रहा है, तो हम वहां से क्यों नहीं लें? सीधी सी बात, हम क्यों आखिर उसके पीछे पड़े? ऐसा क्या हमारा दबा है उसके नीचे भाई? सीधी सी बात सवाल तो बनता है कि आखिरकार ऐसे क्या चीजें हैं जो दबी हुई हैं? हाँ। अभी आपने देखा होगा पीछे जो डोनाल्ड ट्रम्प ने, अमेरिका के जो राष्ट्रपति है, उन्होंने बोला था कि मैं नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता 3 दिन में खत्म कर दूंगा, बोला था। जब उन्होंने ऐसा बोला है और स्टीम फाइल में उनका नाम है, तो कोई ना कोई तो बात है। मेरे भाई ने जो बोला है, हम उनसे दब क्यों रहे हैं? हम सिर्फ इसलिए दब रहे हैं उनसे क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। हाँ, अच्छा, विपक्ष तो सीधे तौर पर कह रहा है पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। जिस तरह से पीएम हमारे कॉम्प्रोमाइज हुए हैं, आपने देखा होगा एआई के अंदर चाइना का कुत्ता इंडिया का मेक इन इंडिया शेर बना के इन्होंने पेश कर दिया। जब चाइना ने वहां से बोला कि ये तो हमारा कुत्ता है, आपने शेर मेक इन इंडिया का शेर कैसे बना के खड़ा कर दिया? तो उस एचओडी जो थी, वहां की जो एचओडी थी, जो मैडम का मैं नाम अभी भूल चुका हूँ, बताऊंगा थोड़ी देर में, देख लूंगा क्या नाम है। उस मैडम को वहां से उन्होंने हटा दिया, वहां से उन्होंने उसको रेस्टिकेट कर दिया। और अगले ही दिन वहां वो 50 लाख ले रहे थे गलगोटिया के अंदर, अगले ही दिन पंजाब में ले जाके 1 करोड़ के पैकेज पे रख दिया। तो मैं इस देश के प्रधानमंत्री से, इस देश के गृह मंत्री से ये पूछना चाहता हूँ, इस देश के शिक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि ये रिश्ता क्या कहलाता है? हाँ, आपके चैनल के माध्यम से ये सवाल एक गंभीर सवाल है जो कि विपक्ष संसद के अंदर भी हमने तस्वीर आपको दिखाई थी कि किस प्रकार से पीएम इज कॉम्प्रोमाइज के नारे लगाए जा रहे हैं। और कल की वो तस्वीर जब सिलेंडर की किल्लत के बीच प्रधानमंत्री मोदी जी को घेरते हुए कहा जाता है नरेंद्र भी गायब है और सिलेंडर भी गायब है। नरेंद्र भी गायब है और सिलेंडर भी गायब है। सिलेंडर देखिए गायब, मैंने आपको बताया, सिलेंडर तो गायब होना ही होना है। जब हमारी बहन की जेब में पैसा ही नहीं होगा तो सिलेंडर लाएगी कहाँ से? अब बहन की जेब में पैसा नहीं होगा तो वो तो चूल्हे में अपना आग जलाएगी और अपना रोटी बनाएगी। अब चूल्हे में रोटी बनाने के लिए भी उपले चाहिए, लकड़ी चाहिए। अब लकड़ी भी पैसों से आएगी, तो यानी कि हमारी बहनों को दोबारा से जंगल में जाना पड़ेगा। जो चीज को आज 60 साल 70 साल के कार्यकाल में, जो आप ये बोलते हैं कि कांग्रेस का कार्यकाल 70 साल का रहा, 70 साल के कार्यकाल में जिस धुएं से, जिस अंधेरे से निकाल को हमारी बहनों को अच्छी रसोई दी कांग्रेस पार्टी ने, उस रसोई को दोबारा से उसी अंधेरे में डालने का काम ये कर रहे हैं। उसी अंधेरे में हमारी महिलाओं को ले जाने का काम कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो गैस का दाम बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, यह कहीं ना कहीं ट्रंप के सामने हमारे हिंदुस्तान के 15